हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मिशन जीके पर। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आज हम कंपटीशन के कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बेहतरीन है, जो कि इम्पोर्टेंट है। मेन पॉइंट लाया हूँ आपको लोगों के लिए। आप हमारे संग लास्ट तक जुड़े रहिए, एकदम ईजी पूर्वक हम पढ़ा देंगे पूरी और भारतीय अर्थव्यवस्था है सीधा लिखा है। ये हम शुरू करते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले क्वेश्चन मन में उठता है क्या? तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारत के उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था जिसके माध्यम से हम उपभोग, वितरण यानी बांटना मतलब उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, फिर हम उसे बनाते हैं। वही भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। नाम समझ में आ चुका होगा बड़ी आसानी पूर्वक, मुझे आशा है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस देश में लागू होता है जो जो मतलब पूरा पूंजीपति के हाथों में होता है। जैसे कंपनियां ही उस देश को चलाती हैं, पूंजीपति लोग ही चलाते हैं, जैसे सरकार और जनता नहीं चलाती। सिर्फ वहाँ के प्राइवेट जिनके पास ज्यादा धन है वही चलाते हैं। वहाँ पूंजीवादी मतलब अर्थव्यवस्था लागू होता है उस देश पर। जैसे अमेरिका हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, हम देखते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें कि सिर्फ सरकार काम करती है। वहाँ कोई जनता ना पूंजीपति कोई का मतलब कि बोलबाला नहीं चलता। कोई भी देश के लिए कुछ भी नहीं करता, सिर्फ सरकार कार्य करती है। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें रूस आ जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यहाँ पर रूस आ जाएगा, इत्यादि बहुत सारी देश है। और देखिए, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर कार्य करते। जैसे पूंजीवादी लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे देश में अमीर लोग हैं, जैसे मतलब टाटा बिरला हो गए, अंबानी हो गए। उन सब भी तो देश चलाते हैं। हाँ, देश चलाते हैं। उन लोगों के धंधे से भी देश चलता है अपना, और सरकार भी चलाती है। ये पूंजीपति लोग भी मिल गए, सरकार भी मिल गई, तो उसे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आसानी समझ में आ चुका होगा। जिसमें कि भारत है। और भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो आराम से कह दीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर डिब्बे में क्या? भारत अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें रूस आ जाता है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भी भारत भी आता है। और देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र यानी वह प्रकार थे अर्थव्यवस्था के। और मुख्य क्षेत्र कितने होते हैं? मुख्य क्षेत्र 3 होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र होते हैं? तो 3 होते हैं। आइए उन 3 क्षेत्रों को देखते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र तो नाम है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है, पशुपालन होता है, मत्स्य पालन और खनन होता है। यानी मतलब कि प्रथम क्षेत्र वह मतलब किसके नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कृषि अधिक होता है। दूसरे नंबर पर पशुपालन भी भारत में अधिक होता है। तीसरे नंबर पर मछली पालन कम हो देखे होंगे लेकिन करते हैं लोग। और क्या? खनन मतलब कि उत्पादन खाद्य का वैसे मतलब खनन उसे होते हैं। ये मतलब प्राथमिक जो ये सारे काम है वह करते हैं जो लोग, वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो कि भारत में अधिकतर यह काम होता है कि नहीं? होता है ना? एक बात कमेंट में लिखिएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर खोज रहे हैं, ये जरूर लिख दीजिएगा। अब आप देखिए, द्वितीय क्षेत्र देखते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र का निर्माण होता है। द्वितीय क्षेत्र में वो निर्माण होता है, मतलब कि कोई भी वस्तुओं का निर्माण होता है द्वितीय क्षेत्र में। हाँ, देखिए, द्वितीय क्षेत्र में कोई भी वस्तुओं का, यहाँ पर लिखा है, इसमें वस्तुओं का निर्माण होता है जिसमें कारखाने, उद्योग, मशीन द्वारा उत्पादन होते हैं। यानी इसमें कारखाने के द्वारा, मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है। इसमें उत्पादन किया जाता है यानी बनता है सामान, चीजें, जो जैसे कि कपड़ा उद्योग और सीमेंट उद्योग। जैसे ये कंपनी से ही कपड़ा बनते हैं, जो हम पहने हैं, आप पहने हैं। ये भी एक भले कच्चा माल था, तो जो कि इस रूप में दिया गया है। ये निर्माण किया जाता है, इसीलिए ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, जो निर्माण कर बनाया जाता है। सीमेंट उद्योग और कपड़ा उद्योग इत्यादि में है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य, बैंक, परिवहन और क्या है? हाँ, स्वास्थ्य, बैंक, परिवहन और शिक्षा आते हैं, जो कि भारत में अधिकतर यह लागू होता है। यह तेजी से बढ़ रही है। क्या? तो तृतीय क्षेत्र, क्योंकि भारतीय स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं इंडियन। हाँ, शिक्षा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है ठीक से, लेकिन ध्यान देना चाहिए। हाँ, अब देखिए, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये मतलब ये कौन है? पर तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल के लिए ये सब है। ये आप देखिए, यहाँ पर हम भूल गए हैं। देखिए,
यह है जो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो भारत में यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रही है। हाँ, भारतीय जो तृतीय क्षेत्र हैं जो कि बैंक है वह भी तेजी से बढ़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन ये सब तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये तृतीय क्षेत्र भारत में अधिक बढ़ रहा है और इसमें ये सारे अंतर्गत आते हैं। आराम से समझ में आ चुका होगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए अब आगे चलते हैं हम। देखिए अब देखिए राष्ट्रीय आय, हाँ हर किसी के मन में डाउट होता है, हम कमाते हैं तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, हर व्यक्ति के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय देश कितना कमाता है, ये डाउट होता है ना। देखिए उन डाउटों को क्लियर करते हैं हम। भारतीय मतलब राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है तो है कि राष्ट्रीय आय का मतलब है क्या कि वह एक साल में देश द्वारा कमाई गई कुल आय, यानी एक साल में कितना देश कमाया उन सारे मतलब कि जोड़कर हम उन सारे मतलब कमाइयों को जोड़कर देश की उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। आराम समझ में आ चुका होगा। आइए हम देखते हैं, एक और डाउट होगा जो क्लियर करेंगे। देखिए जीडीपी और जीएनपी, देखिए सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू या घर के उत्पादन में, और एथी और जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जो कि आसानी समझ में आ गया होगा। अक्सर भारत में महंगाई बढ़ रही है ना, तो उन सारे को क्लियर करते हैं हम, उन महंगाइयों को देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि क्या है तो महंगाई यहाँ पर लिखा, थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही होगी, उनको हम क्लियर करते हैं। देखिए ये सुनिए, महंगाई मतलब क्या होता है, इनकम मतलब कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में लगातार बढ़ती है उसे महंगाई कहते हैं। यानी जब वस्तु हैं जो इंडिया में जो बेची जा रही हैं उनमें लगातार बढ़ती जा रही है कीमत, तो सेवाएं हैं जैसे डॉक्टर की सेवाएं, टीचर की सेवाएं, वो लगातार बढ़ती ही जा रही, रुकती ही नहीं, कम होती ही नहीं। और वस्तुओं के भी वैसे ही वितरण हो रहे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसे ही महंगाई कहते हैं, वह महंगाई है। इसे महंगाई की परिभाषा समझते हैं आसानी पूर्वक। अब देखिए अब क्या देखने वाले हैं, तब देखिए भारत में बेरोजगारी और गरीबी बहुत है कि नहीं। भारत में गरीब क्यों गरीब होता है, क्योंकि यह गरीब का कुछ चक्र चलाता ही रह जाता है। वह गरीब है, अगला भी गरीब, अगला भी पीढ़ी गरीब। इस पर आप एक वीडियो चाहते हैं, गरीब क्यों गरीब होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए अब देखते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है गरीब और बेरोजगारी। देखिए गरीब और बेरोजगार भारत का मुख्य कारण बन गए हैं ये इस समय, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें काम करने के सरकार की कई योजनाएं निकालती हैं, मतलब बेरोजगारी और गरीबी के लिए कई योजनाएं सरकार निकालती हैं कई नामे से। जैसे पहला है मनरेगा, दूसरा है स्टार्टअप इंडियन और स्किल इंडिया। ये मतलब ये योजना के नाम है, कई नामों से योजनाएं निकलती हैं जिसमें बेरोजगार काम कर सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है, इसीलिए नहीं चल रहा है। अब देखिए ये सारे टॉपिक समझ में आ चुका है, जो कि बहुत आसानी पूर्वक है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, इनसे इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। आप ये पूरा ला, ये मेरा कर्तव्य है आप लोगों को सिखाना, सीधे डायरेक्ट माइंड में जाएगा। आप लोग हमारे संग जुड़े रहिए। देखिए और क्या भारतीय बजट मतलब क्या होता है, यानी भारत का बजट कितना है। तो देखिए भारत का बजट क्या है, तो बजट वह योजना है जिसमें सरकार बनाती है। बजट वह योजना है जो सरकार ही बनाएगी, हाँ सरकार तो बनाएगी, हाँ ठीक है बनाइए, लेकिन वह क्या करती है, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा, कहाँ से हम मतलब कमाएंगे और वहाँ कहाँ उपभोग करता है यानी खर्च करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय बजट कहते हैं। वह एक बार मतलब साल में पास किया जाता है। और कब पास किया जाता है, 1 फरवरी को, यानी मतलब कि एक बार साल में पास किया जाता है वह राष्ट्रीय भारतीय बजट, जो कि 1 फरवरी को पास कर दिया जाएगा पूरे, मतलब कि जो है मतलब कि अभी कितना है, अभी मान लीजिए कोई भी ईयर चल रहा है, उस ईयर में मतलब फरवरी आएगा, फिर अगले फरवरी, तो उस एक फरवरी को क्या बजट पास होगा, उस बजट पास हो जाएगा। उस दिन ये अगले दिन तक, अगले ईयर से पहले तक पूरा उसमें लिखा होता है कि कैसे मतलब कि पैसे का उपयोग कहाँ कहाँ से आएगा पैसा और कहाँ खर्च किया जाएगा, उसे राष्ट्रीय बजट कहते हैं। चुका, अगर ये ऐसे टॉपिक इकोनॉमिक्स पर खोजते हैं तो हमारे मिशन जी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।